अब भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है वो अंतिम प्रयास करने के लिए हस्तिनापुर आए शांति दूत बन के। और त्रिपाठी जी जब भगवान कृष्ण आ रहे थे तो विदुरानी को पता लग गया कि द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आने वाले हैं। वो विदुर जी से बोली, क्यों जी? मेरी बड़ी इच्छा है कि हम द्वारिकाधीश को अपने यहाँ बुलाएं, हमारे यहाँ आएंगे, हमें कितना अच्छा लगेगा, हम उनके दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। विदुर जी बोले, तू बाबरी हो गई, हमारे घर में क्या है उनको खिलाने के लिए, कहाँ बैठाएंगे? अरे वो इतना बड़ा उनका वैभव है और द्वारिकाधीश है, वो हस्तिनापुर में आएंगे तो उनका खूब स्वागत सत्कार होगा, आतिथ्य होगा, हमारे घर में क्या है? विदुरानी की आंखों में आंसू थे। बोली, क्यों जी? आप तो कहते हैं कि वो प्रेम के भूखे हैं, और जब प्रेम के भूखे हैं तो क्या नहीं आएंगे? विदुर जी बोले, बाबरी बात सब ठीक है पर इस समय अनुचित समय है, समय भी तो देखना चाहिए। अच्छा, विदुर जी समझा बुझा के चले गए और विदुर जी भी चले गए दर्शन करने की। भगवान की रथ यात्रा निकलेगी, मैं भी दर्शन करूंगा। भीड़ में सब लोग दर्शन कर रहे हैं, विदुर जी भी दर्शन कर रहे हैं। राजकाज की चर्चा हुई, भगवान ने समझाया दुर्योधन को, पर दुर्योधन तो मानने वाला था नहीं। भगवान कोई बंदी बनाने लगा। शकुनी ने समझाया, इनको तो बंदी नहीं बना सकता। फिर दुर्योधन ने तुरंत अपना भाव पलटा। अरे बोले, आप लोग पहले भोजन करें, बाद में ये सब चर्चा होगी। तो श्री कृष्ण बोले, मेरा निमंत्रण तो कहीं और है। कहाँ है? बोले, मेरा निमंत्रण काका विदुर के घर है। अब विदुर जी दूर सुन रहे हैं। विदुर जी मन में सोच रहे हैं, मैंने निमंत्रण कब दिया? पर ये कह रहे हैं भरी सभा में, इसका मतलब आज मेरे घर आने वाले हैं। भागते भय विदुर जी अपने घर आए। अरे बाबरी, तेरे भाग खुल गए। अरे सुन तो सही, तेरी साधना सफल हो गई, तेरी पुकार द्वारिकाधीश तक पहुंच गई। तेरे प्रभु तेरे द्वार पर आने वाले हैं, आज हमारे द्वारिकाधीश आने वाले हैं। इतना सुनते ही तो विदुरानी नाचने लगी। सचमुच? कहीं आप झूठ तो नहीं कह रहे? अरे देवी, सचमुच आज तेरे भाग खुल गए। विदुर जी तो कुछ मेवा मिष्ठान लेने चले गए, विदुरानी तो झूम रही है। इतना ज्यादा आनंद विभोर हो गई कि उनको होश ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। कभी कहीं कुछ रखती है, कहीं कुछ रखती है, ये यहाँ बिठाऊंगी, यहाँ ये खिलाऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर, और मनोरथों में डूबी हुई है, विभोर हो रही है। कुछ कुटिया को सजाया है, चौक बनाया है, रंगोलियां लगाई, दीपक जलाए, बंधनवार लगाए। आज मेरे प्रभु आएंगे। और फिर संत कहते हैं कि विदुरानी स्नान कर रही थी कि सोचा कि एक बार और नहा धो लूं, तैयार होकर बैठ जाऊंगी। और भगवान आए तो दरवाजा खटखटाया। काकी, अरे ओ काकी। अब वो इतनी भाव में डूबी, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बार बार प्रभु आवाज लगा रहे हैं, काकी, ओ काकी। और जैसे कान में आवाज गई, अरे इतनी मीठी ध्वनि, अरे ये और कोई की आवाज नहीं है, लगता है मेरे प्रभु आ गए, मेरे द्वारिकाधीश आ गए। दौड़ पड़ी, द्वार खोल दिया। ये भी होश नहीं है कि कितना कपड़ा पहना है। और उस स्थिति में प्रभु को निहार रही है। जो हृदय में बिठा रखा था, आज वो सामने खड़े हैं। जिन प्रभु को दिल में बिठाया था, वो सामने खड़े हैं। जो अचानक प्रभु को सामने देखा, आंखों से आंसुओं की धारा, शरीर में पुलकावली, कुछ मुख से शब्द निकल नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस देखे जा रही हैं। बड़ी देर तक निहारती रही तो द्वारिकाधीश ने कहा, काकी अब देखती ही रहोगी कि घर भी ले चलोगी, अंदर ले चलोगी कि बस यही? अरे आओ, अरे मैं तो भूल ही गई। अंदर ले गई। यहाँ बैठ जाओ। नहीं, यहाँ बैठ जाओ। देखो मैंने आपके लिए पटला लगाया, यहाँ ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ। पूरे घर में घुमाया और संत कहते एक जगह उल्टा पटला रख दिया, ठाकुर जी उसी पे विराज गए और सामने बैठ गई, ऐसे देख रहे। ठाकुर जी ने कहा, देखती रहोगी कि कुछ खिलाओगी पिलाओगी? बड़ी भूख लगी है। तोड़ के गई, घर के बगीचे के फल रखे हैं, आपको अभी लाके पवाती हूँ, आप अभी पाके देखिए कितना मीठे हैं। तो कुछ केले के फल रखे थे, वो फल लेके आई। और प्रेम अधिक है ना, तो अपने हाथों से छील छील के देने लगी। तो छिलका उतारती हैं और ठाकुर जी को दे देती हैं। ठाकुर जी बड़े प्रेम से पा रहे हैं।
लेकिन विदुरानी का जो ध्यान था वो केलों पर नहीं था, भगवान के मुख पर था। खाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब विदुरानी का क्या हुआ कि छिलका उतारे और वो गरी तो ऐसे फेंक देवे और छिलका भगवान को देने लगी, क्योंकि ध्यान नहीं था ना कहाँ क्या करना। अब छिलका दिया तो ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं, इसका क्या करूं। फिर ठाकुर जी ने मन में सोचा, इतने प्रेम से दिया है, फेंक दूंगा तो इसके प्रेम का तिरस्कार होगा, और मेरा काम है कि प्रेम से मुझे जो कोई जो कुछ दे दे उसी को स्वीकार करना, फेंकना तो अच्छी बात नहीं है। तो ठाकुर जी छिलके खाने लगे। वो एक छिलका नहीं खाया, जाने कितने खा गए। विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा, अरे वो कन्हैया आ रहे होंगे, प्रभु आ रहे होंगे। विदुरानी बोली, आ नहीं रहे होंगे, देखो अंदर बैठे हैं। देखा तो प्रभु छिलके खा रहे हैं। अरे बाबरी, तेने ये क्या किया, इनको छिलका खिला दिए? अरे कुछ विचार तो करती, क्या किया ये? फटकार लगाने लगे। विदुर जी कुछ मेवा मिष्ठान लाए थे, ठाकुर जी ने वो मिष्ठान पाया और मुंह बना के बोले, विदुर जी, काका जी, आप जो मिष्ठान लाए हैं है तो बहुत अच्छा, लेकिन जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो स्वाद आपके मिष्ठान में नहीं है, क्योंकि उसमें प्रेम मिला हुआ था। कुछ लोग ही तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने मुझे पेट भर के जमाया है। आज काकी के छिलके खा करके मुझे मैया यशोदा के माखन की याद आ गई। इतना कहते कहते द्वारिकाधीश की आंखों से कुछ आंसू के बिंदु भर झलक आए, और अश्रु बिंदु झलक आए, और क्या कह रहे हैं, आज तो मुझे सबरी के बेरों की याद आ गई, सबरी के बेरों की याद आ गई कि जानत प्रीत रीति कौशल्या जी ने एक दिन मन में विचार किया कि मेरा राम 14 वर्षों तक वन में रहा है, कड़वे फल, कसैले फल, तो वन में जब जो मिल जाए खा के समय गुजारा है, तुम्हें अपने हाथों से बढ़िया रसोई बनाओ। माँ ने बड़े प्रेम से कौशल्या जी ने बड़ी सुंदर स्वादिष्ट रसोई बनाई और राम जी के सामने परोसी, और अपने हाथों राम जी को जमाने लगी। और राम जी उस रसोई को पाते पाते भावुक हो गए, और राम जी की आंखों से आंसू की धारा लग गई। कौशल्या डर गई, क्या हुआ, ऐसा क्या? राम जी बोले, मैया बात यह है कि तुम्हारे प्रेम को देखकर, तुम्हारे प्रेम में भोजन को देखकर वन में मिली हुई सबरी मैया की याद आ गई। उसने भी बड़े प्रेम से जमाया था, मैं उसके फलों की मधुरता, उसकी मिठास को भूल ही नहीं पा रहा हूं। जानत प्रीत रघुराई, जानत प्रीत रघुराई, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गुरु माता अरुणधति,
उन्होंने भी सोचा हमारे राम बड़े दिनों बाद वन से लौटे हैं, आज उनका आमंत्रण करें। तो गुरु गृह में इनका निमंत्रण हुआ। गुरु मां अरुणधति ने अपने हाथों बड़ी अच्छी रसोई बनाई और राम जी के लिए बड़ी सुंदर खीर। आपको पता है राम जी को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? जैसे श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा माखन प्रिय है, उसी तरह श्री राम जी को सबसे ज्यादा खीर का भोग प्रिय है। राम जी को खीर बहुत प्रिय है। जब कोई बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट खीर बना के गैया के दूध की भोग लगाता है तो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अरुणधति जी ने बड़ी प्यारी खीर बनाई और राम जी के सामने परोसी और लगा के मैं अपने हाथों खिलाऊं। तो वो अरुणधति जी खुद खिलाने लगी और जैसे ही खिलाने लगी तो राम जी के नेत्रों से आंसू झरझर झरझर बरसने लगे। तो आंसुओं को देख करके और गुरु मां ने पूछा कि क्या हुआ, भोजन में कुछ कमी रह गई, क्या बात है? इतना सुनते ही राम जी बोले, गुरु मां आपके भोजन में कमी क्या हो सकती है? बस बात यह है कि आपका ये प्रेम, आपका भोजन देख करके मुझे मन में मिली हुई हीलिनी सबरी मैया की याद आ गई। उसने भी बहुत प्रेम से मुझे जिमाया था। ये है राम जी का प्रेम, भुला नहीं पाते उस प्रेम को। जानतो प्रीतोरी कभी कभी मित्रों के यहाँ बैठना होता है और मित्रों के साथ बैठे बैठे कुछ जलपान, घर गुरु गृह प्रिय, प्रिय माने मित्रों के घर, कुछ खाने को लिए मित्र बड़े प्रेम से जमाए। तो राम जी उन मित्रों के सामने भी बार बार सबरी की चर्चा निकालते हैं। और तो और जब ससुराल गए और ससुराल में इनकी सासू मां सुनैना ने इनके लिए बड़ा सुंदर भोजन बनाया, तरह तरह के व्यंजन परोसे और उनको देख करके राम जी भावुक हो गए। सासू मां ने पूछा क्या हुआ? बोले आपके प्रेम को देख करके मुझे सबरी मैया की याद आ रही है, मैं सबरी के बेरों को भूल नहीं पा रहा हूं। खारे गुरु ग्रह प्रिय शरण सासो रे, गुरु ग्रह प्रिय शरण सासो रे, जाओ जहाँ भई पहुँचाए, जब जहाँ भई पहुँचाए, तब ताह कहा तब तह कहे सबरी के फलन के, तब तह कहा सबरी के फलन के, तब तह कहे सबरी के फलन की, रस माधुरे न पाए, रस माधुरी न पाई, जानत प्रीत रे तेरा घुराए, जानत प्रीत रे कोई थोड़ा भी कर देता है तो भगवान उसको बहुत करके मानते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। और कोई बहुत बड़ा अपराध भी कर देता है तो भगवान उसको बहुत छोटा करके मानते हैं। ये विशेषता है राम जी की। आज हमारे श्री विशंभर लाल अग्रवाल जी भी राम जी के शरणागत हुए हैं। आज आप दोनों पति पत्नी की हमारे राम राजा सरकार के श्री चरणों में शरणागति हुई है। तो अग्रवाल जी, हमारे राम जी का क्या स्वभाव है?
कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दे तो उसको बहुत छोटा करके मानते हैं, अरे ठीक है हो गया। लेकिन कोई छोटा सा उपकार कर दे, कुछ थोड़ा सा अच्छाई कर दे, तो राम जी उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं और बार बार उसकी चर्चा करते, देखो इसने ऐसा किया। बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। विनय पत्रिका का एक वो भाव गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि दाता तो बहुत हैं, पर एक ही दान शिरोमणि साचो। बोले देने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, पर देने वाला ये चाहता है कि लोग ये कहें कि इन्होंने दिया है। कहीं ना कहीं दातापन का अभिमान होता है। पर हमारे रघुनाथ जी कैसे हैं कि देने के बाद कभी ये जताते नहीं कि मैंने दिया है। एक ही दानी शिरो मणि साचो, एक ही दानी शिरो मणि साचो। भाई देने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर जो देने वाला है वो जता जता के देता मैं दे रहा हूं। पर राम जी का देना, ठाकुर जी का देना कैसा अद्भुत है। अग्रवाल जी, भगवान शंकर ने रावण को लंका दी। उस लंका को हनुमान जी ने जब जलाया तो लोगों ने हनुमान जी की जो लंका जलने लगी तो भोले बाबा से जाके कहा, आपके चेले का नगर जल रहा है, आपने दिया था। भोले बाबा बोले दिया तो था, लेकिन जिम्मेवारी मेरी नहीं है। अब वो रखे या मिटाए, जले या जो हो, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन राम जी ने वही लंका जब विभीषण को दी, बड़े संकोच में भर के दी। एक तो जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। राम जी बड़े सच्चा सच्चा के दे रहे हैं। क्यों? संकोच किस बात का है? ये संकोच नहीं है कि भोले बाबा ने दी थी अब मैं दे रहा हूं। संकोच ये था कि ये तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे पास आया है और मैं इसको क्या दे रहा हूं, थोड़ा सा तो दे रहा हूं। तो इतनी बड़ी लंका का राज्य देकर भी राम जी को ये लग रहा है कि मैं बहुत थोड़ा दे पा रहा हूं, इसलिए राम जी को संकोच हो रहा है, मैं इतना सा दे पा रहा हूं। अच्छा, भोले बाबा ने लंका दी तो सही, पर लंका की रक्षा करने नहीं आए। पर राम जी ने विभीषण को लंका दी तो सही, पर साथ में एक वचन और दिया, करहो कल्प भर राज तुम एक कल्प तक राज्य करोगे और एक कल्प तक तुमसे ये राज्य कोई नहीं छीन सकता है। राम जी का देना ऐसा है। एक ही दाने सिरो मणि साचो, गोस्वामी जी कह रहे हैं किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जाना पड़ता।
माने जाचक माने मांगने वाला, उस मांगने वाले की जाचकता, मांगना ही मिट जाएगा। क्यों? बोले राम जी इतना देते हैं कि उसे किसी दूसरे द्वार पर जाना नहीं पड़ेगा, किसी और से मांगना नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो स्वामी जी ने एक चुटकी और ली यहां, बोले श्री कृष्ण भी राम ही हैं और राम भी कृष्ण ही हैं, पर राम जी तो कुछ लेते नहीं। कृष्ण ने सुदामा को वैभव दिया, कब दिया? बोले तब दिया जब 4 मुट्ठी चावल ले लिया। यद्यपि बाल मिताई, यद्यपि बालापन के मित्र हैं, लेकिन विभीषण को राम जी ने लंका दी तो ना वो जल लाया, ना फल लाया, ना फूल लाया, ना कोई सामान लाया, लेकिन लुटा दिया भंडार। ऐसा को उदार जग माहे। प्रभु की लीला तो क्या कहें और कहां तक कहें। अच्छा, हमारे राम जी में सारे सद्गुण तो है ही, पर सबसे बड़ा गुण है सील गुण। राम जी बड़े सील गुण वाले, संकोची हैं, सील गुण बहुत है। किसी व्यक्ति में सारे सद्गुण हो पर सील ना हो तो सारे गुणों पे पानी फिर जाएगा, और किसी व्यक्ति में कोई गुण ना हो पर केवल सील गुण हो तो उसका सील गुण ही उसको सबसे ऊपर ले जाएगा, सबसे श्रेष्ठ बना देगा। राम जी में सारे गुण तो अपने आप का आश्रय ढूंढते ही हैं, सारे गुण राम जी में विराजमान हैं, लेकिन सील गुण तो राम जी का क्या कहना। राम जी देने के बाद भी संकोच करते हैं, अभिमान नहीं करते कि मैंने दिया, बल्कि संकोच करते हैं। ऐसो दाता कौन है? तो बड़ी प्यारी कथा हम लोग सुन रहे थे विदुर विदुरानी की। श्री विदुर जी महाराज इतने विभोर हो गए प्रभु के इस प्रेम को देखकर, विदुर और विदुरानी की आंखों से आंसुओं की झरी लग गई। प्रभु, आज आपने हम दीनहीनों की कुटिया में आकर हमें स्नात कर दिया, कितनी कृपा आपकी की है, आपकी कितनी कृपा मिली हमें। द्वारिकाधीश बोले, तुम्हारे जैसे भक्तों पर ही तो मैं बिका हूं, तुम जैसे भक्तों के लिए तुम्हें बार बार इस भूमि पर अवतार लेकर आता हूं, तुम जैसे भक्तों के ही तो मैं पीछे पीछे डोलता हूं। मेरा और कोई आश्रय थोड़ी है, मेरा आश्रय तो तुम्हारे जैसे भक्त हैं। फिर जो है विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, और विदुर जी जब तीर्थ यात्रा पर गए तो रास्ते में उनको एक जगह उद्धव जी से भेंट हुई। बहुत वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, भगवान भी अपने स्वधाम चले गए, तब उद्धव जी से भेंट हुई है। कई वर्ष बीत चुके हैं। उद्धव जी जब मिले तो ऐसा लगा विदुर जी को जैसे साक्षात कृष्ण मिल गए हो, हमारे प्यारे का प्यारा है? हमारे प्यारे का प्यारा जो मिल गया है। विदुर जी उद्धव जी को प्रणाम किए, और विदुर जी से उद्धव जी ने श्री कृष्ण लीला सुनाई, कृष्ण के चरित्र सुनाए। फिर विदुर जी ने पूछा, मेरे ठाकुर कैसे हैं, मेरे प्रभु कैसे हैं? तब उद्धव ने आंख में पानी भर के कहा, विदुर जी, अब तो प्रभु ने अपनी जो प्रत्यक्ष लीला है उसका स्मरण कर लिया है, अब भगवान अपने स्वधाम चले गए हैं। और इतना सुनते ही तो विदुर जी फूट फूट के रोने लगे, मेरे प्रभु चले गए। उद्धव जी ने हृदय से लगा के कहा, देखो आपके लिए एक सुखद संवाद है। क्या? बोले, सारी दुनिया जिनको याद करती है वो आपको याद करते हैं। जब भगवान अपने लीला का स्मरण करके भगवान स्वधाम जा रहे थे तो बार बार तुम्हें याद कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? विदुर जी ने पूछा, क्या कह रहे थे? बोले, ये कह रहे थे कि एक ऐसा भक्त है जिससे मैंने लिया तो है पर कुछ दे नहीं पाया, मेरे विदुर को मेरा संदेश दे देना।
किसको कह रहे थे? मैत्रेय जी को। हाथ पकड़ के बार बार कह रहे थे मेरे विदुर को मेरा संदेश दे देना, क्योंकि विदुर से मैंने लिया तो पर कुछ दे नहीं पाया। इतना सुनते ही तो विदुर जी की जो प्रेम दशा भई, व्यवलता से भर गए। प्रभु मैंने आपको क्या दिया? आपको छिलके खिलाए और आप छिलकों के ऋणी बन गए। विदुर जी तो आनंद विभोर है, प्रेम विह्वल है। उस दशा को उद्धव जी देख रहे हैं, समझाया। देखो आप इस समय जो है बद्री नारायण चले जाओ, वहां मैत्रेय जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आप मैत्रेय जी से जाके मिले। पर विदुर जी जो है वो मैत्रेय ऋषि के पास पधारे और मैत्रेय ऋषि के साथ मिलकर के विदुर जी की चर्चा हुई है। विदुर और मैत्रेय संवाद वहां से प्रारंभ हुआ है। मैत्रेय जी के चरणों पर हाथ रखकर विदुर जी ने कहा, आप मुझे प्रभु की कथाएं सुनाइए। कैसे इस सृष्टि का वो सृजन करते हैं, कैसे इसका पालन करते हैं, कैसे संहार करते हैं, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, आप आनंद से मुझे वो सब सुनाइए। फिर कुछ लोक कल्याण के प्रश्न किए हैं, लोग दुखी क्यों होते हैं, ये दुख का कारण क्या है? मैत्रेय जी कहते हैं दुख के 3 कारण हैं, एक काल, एक कर्म, एक स्वभाव। काल माने समय। कभी कभी समय खराब आ जाता है, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी जीवन में तकलीफ, पीड़ा, दुख आ जाता है। कभी कभी हमारे कर्मों का कोई ऐसा सामने प्रारब्ध आ जाता है कि उसके कारण जीवन में दुख आ जाता है, कर्मों के कारण। तो काल, कर्म, तीसरा है स्वभाव। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो दुखी रहते हैं, उनको कितना भी कुछ कर दीजिए, कितना भी सुविधा दे दीजिए, वो स्वभाव ऐसा बन गया है कि वो सुखी नहीं रह सकते। फिर सृष्टि को भगवान ने कैसे बनाया है, ये बात विदुर जी ने जब पूछी तो मैत्रेय जी ने भगवान की लीला सुनाते हुए कहा, भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बेटा सृष्टि के विस्तार में सहयोग करो। चारों हाथ जोड़ के बोले पिताजी ये हमारे बस का नहीं है, हम तो ईश्वर चिंतन करेंगे, भगवत भजन करेंगे। चारों जो है भजन के लिए चले गए। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। तो जब ब्रह्मा जी को रोष आया तो उनका रोष ही, क्रोध ही यहां भ्रुकुटी के मध्य से रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बालक के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा मम रोद्यसी, रो रहे थे, उनका नाम रुद्र पड़ा। क्या करना है मुझे? बोले सृष्टि का सृजन करो। अच्छा शंकर जी हैं संहार के देवता, और संहार के देवता से सृजन कराओ तो कैसा सृजन होगा? उन्होंने कैसा सृजन किया? ब्रह्मा जी ने बता दिया था, देखो 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, ऐसे ऐसे बनाना, पूरा बना के दिखा दिया, एक ऐसे बनाना। भोले बाबा ने सोचा कि थोड़ा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो पहले तो ठीक ठाक बनाए, फिर किसी को पूरे शरीर में हाथ ही हाथ लगा दिए, किसी के अनेक पैर लगा दिए, किसी के पूरे शरीर में आंखें लगा दी, किसी के अनेक मुख बना दिए। ब्रह्मा जी थोड़ा इधर उधर लग गए, जब तक तो भोले बाबा ने ऐसे तमाम बना दिए। भोले बाबा बना रहे थे तो ब्रह्मा जी ने आके देखा, क्या हुआ बेटा, क्या बनाया, दिखाओ। बोले ये बनाया। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया, बेटा ये तूने क्या किया, क्या बना रहे? भोले बाबा बोले हमसे तो ऐसे ही बनता है। आप कहेंगे ऐसे कौन को बनाया? अरे भोले बाबा के जो गण हैं वो कैसे हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अति तर कीना। ये भगवान शंकर के गण हैं, तमाम भूत प्रेत भगवान शंकर ने बना डाले। ब्रह्मा जी बोले तुम रहने दो, तुम्हारी सृष्टि से तो हम ऐसे ही अच्छे हैं। बोले बाबा बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे, ये काम हमारा नहीं है। हाँ, पर जो है भोले बाबा ध्यान में बैठ गए। उसके बाद
ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्र उत्पन्न किए, छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न किए, फिर अपने शरीर के दाहिने हिस्से से मनु जी, वाम भाग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। पर मनु शत्रुपा के द्वारा आगे सृष्टि हुई है। पहले तो मनु शत्रुपा जी को चिंता ये थी कि हमारे बच्चे रहेंगे कहाँ, क्योंकि उस समय पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया तो भगवान एक छोटे से बराह शिशु के रूप में ब्रह्मा जी की नासिका से निकले। तो देखते देखते इतना विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया, बड़ा भारी विशाल रूप भगवान ने बनाया। बराह, बराह माने सूकर, और जल में प्रविष्ट हुए और जल राशि में नीचे गए तो रसातल में पृथ्वी पड़ी हुई थी, वहां से उठा के लाने लगे। रास्ते में एक असुर मिल गया, कहां ले जा रहे हो? पृथ्वी मेरी है, मेरी है। उस समय तो कुछ नहीं बोले और पृथ्वी को ला करके ऊपर स्थापित किया। फिर लौट के गए और पूछा, अच्छा हाँ श्रीमान जी क्या कह रहे थे? बोले पृथ्वी मेरी है। और तमाम अब शब्द भगवान को ही कहने लगे। भगवान ने कहा आजा, दो दो हाथ हो जाए। उससे युद्ध किया, वो राक्षस था, भगवान ने उसको समाप्त कर